ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव, इस चैप्टर को शुरू करेंगे। हमारे नए सिलेबस में ये चैप्टर 5 मार्क विथ कंपल्सरी एंड 7 मार्क विथ ऑप्शन रहेगा। इस चैप्टर आसान चैप्टर है और इस चैप्टर का इस्तेमाल हमारे को अगले चैप्टर्स में भी हम कर सकते हैं। ये हम करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में करेंगे, अल्डेहाइड फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे और आखिरी बात है इसको हमने 11वीं के अंदर भी हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर पढ़ा था उसमें इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो उस लेवल पे भी आपको जो है ये आसान लगेगा। ठीक है, अगर मैं तारीफ की बात करूँ कि हैलोजन डेरिवेटिव्स किसे कहे गया, ठीक है, तो कहा यह जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुनियादी जो मुरक्कबात होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या ऐसे मुरक्कबात जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मसलन CH4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH या फिर बेंजीन, ये तमाम मुरक्कबात अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या अरीन या बेंजीन जिसको हम कहते हैं, ये सब मुरक्कबात हमारे हाइड्रोकार्बन में आती है। ठीक है, हमारे में कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाकर, ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रही है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, ये हाइड्रोजन को हटाकर आपको उसकी जगह हैलोजन जोहर को जाहिर करते हैं X, और कॉमनली जो हैलोजन जोहर है वो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 बेसिक हमारे हैलोजन है। आपको इन हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ये 4 एलिमेंट में से कोई एक, जिसको हम जनरल तौर पे X जाहिर करते हैं, उसको दाखिल करना है। तो जो मुरक्कबात हासिल होंगे वो कहलाएंगे हैलोजन डेरिवेटिव, या एक और वर्ड हम जोड़ देते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक उर्दू में तारीफ अगर हम कहें तो ये होता है कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हैलोजन जोहर दाखिल करने पे जो मुरक्कबात हासिल होती है उन्हें हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कई सारी मिसालें मिल जाएगी, कुछ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जैसे CH3 बॉन्ड X या फिर C2H5 बॉन्ड Cl या फिर C2H5 बॉन्ड Br या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड I या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड F। ये तमाम मुरक्कबात जो है हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे को तमाम इन्हीं मुरक्कबात के बारे में जो है तो पढ़ना है। आखिरी बात, इन चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत सारी है। जैसा आपने सुना होगा ओजोन की परत में जो शिगाफ हो रहे हैं वो हो रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन्स कहा जाता है, उनका जो ग्रुप है उसको फ्रियोन्स कहा जाता है। तो फ्रियोन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो मुरक्कबात होते हैं ये हैलोजन डेरिवेटिव में आते हैं, या जो मलेरिया के खिलाफ में मेडिसिन यूज होती है DDT, तो वो भी जो है तो हैलोजन डेरिवेटिव में आती है। या दूसरे जो मुरक्कबात है यूजफुल, जैसे अल्कोहल है, अल्डेहाइड है, या दूसरे कई सारे मुरक्कबात हैं, अल्कीन है, या फिर आप दीगर जो मुरक्कबात होते हैं हमारे अल्डेहाइड फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, इन सबको आप जो है तो हैलोजन डेरिवेटिव से हासिल कर सकते हैं। इसलिए इनकी अहमियत हो जाती है या बढ़ जाती है, इसलिए हमारे को हमारे जो सिलेबस है इसमें नए सिलेबस में ये चैप्टर जो है दिया हुआ है। ठीक है, और इस चैप्टर में हमारे को कुछ पॉइंट पढ़ना है, जैसे क्लासिफिकेशन का एक पॉइंट आता है वो भी आप जानते हैं, एक नोमेनक्लेचर का जिसमें UPC नेम और कॉमन नेम हम जो बयान करते हैं वो भी आपने पढ़ा है। प्रिपरेशन की बात आती है तैयारी की,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है और यूजेस की बात आती है। तो ये मोटे मोटे 6 टॉपिक जो है हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। जो हेलोजन डेरिवेटिव है उनको दो तरह से आप जमातबंदी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में जो तकसीम कर सकते हैं। इसमें पहला आता है टाइप्स ऑफ कार्बन स्केलेटन, ठीक है, और दूसरा आता है बी, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन स्केलेटन ये आता है आमतौर पे किस बिना पर, क्या आपकी कार्बन की चेन कैसी, जैसे मैं एक दो मिसालें लिखता हूँ यहाँ पर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, या CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Br, या CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। तो ये जो मुरक्कबात है आपको दिख रहा होगा, यहाँ कार्बन की जो चेन है वो या स्केलेटन है, इसमें मतलब चेन भी आप कह सकते हैं, या और अच्छे अल्फाजों में अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन यानी कार्बन की जो तरतीब है, जो चेन है वो किस तरह से है, उस बिना पर हम उसको जमातबंद कर सकते हैं। या दूसरी जो क्लासिफिकेशन वो है कि भाई आपके मुरक्कब में जो हेलोजन डेरिवेटिव है उसमें हेलोजन की तहदाद कितनी है, हो सकता है एक हो सकता दो, हो सकता तीन हो सकता उससे ज़्यादा हो। तो ये दूसरी क्लास होगी, ये पहली क्लास है, ये बता रहा हूँ मैं। तो देखो आप इसमें आपको कार्बन का स्केलेटन, कार्बन का ढांचा कैसे नजर आ रहा, सीधी जंजीर है और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल, सो सिंपल। हाँ, तो ये होगी एक टाइप, ये कार्बन कार्बन की सीधी जंजीर तो है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब जो स्केलेटन है, जो कार्बन की तरतीब है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आसान वाली मिसाल देते हैं। तो ये कार्बन का जो स्केलेटन है बुनियादी तौर पे अलग है, इसलिए हम इसको टाइप्स ऑफ कार्बन स्केलेटन की बिना पर अलग अलग ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। जैसे इसको, ये जो अल्केन है हमारा, इसको कहा जाता है हेलो अल्केन। अगर अल्कीन है तो उसको कहा जाता है हेलो अल्कीन, और अगर अल्काइन है तो उसको कहा जाता है हेलो अल्काइन। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ हेलोजन जो है की बिना पे बात की जाए तो ये होता है, मैं मिसालें लिखता हूँ फिर मन में आ जाएगा आपके, CH3 बॉन्ड Cl, CH2 बॉन्ड Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, या फिर CH2 बॉन्ड Cl बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड C। देखो क्या नजर आया आपको, जो तारीफ हमने कहा था हेटेरोकार्बन से हाइड्रोजन हटाकर, अब देखो आपको क्या करना है, जो एक क्लासिफिकेशन की गई है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बिना पे, वो की गई है कैसे कि आपने जो हाइड्रोजन हटाया है वो एक हटाया, दो हटाया, तीन हटाया, या चार से ज़्यादा हटाया। जैसे ये पहली टाइप में देखो क्या नजर आ रहा है आपको, इससे CH4 जो हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन था उससे आपने एक हाइड्रोजन हटाए और उसकी जगह एक क्लोरीन जो है दाखिल करें, मतलब एक हेलोजन जो है दाखिल करें, तो ये हो गए मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। इसमें आपने क्या किया, देखो एक क्लोरीन दो क्लोरीन, मतलब दो हाइड्रोजन हटाए, इसलिए ये हो गए डाई हेलोजन डेरिवेटिव। इसमें आपने एक दो तीन तीन हटाए, मतलब ये हो गए ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो हेलोजन जो है कि तहदाद की बिना पर भी जो है तो आप इनको अलग अलग ग्रुप में जो है तकसीम कर सकते हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन याद रखें, ये भी याद रखें। इसको आप आपके जो पेरेंट्स होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन, जो हमने 11वीं में पढ़ा था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, इनकी बिना पर भी जो है तो आप कह सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को आमतौर पर कहा जाता है हेलो अल्केन, और हमारे सिलेबस में ज़्यादातर जो पॉइंट है वो हेलो अल्केन और हेलो अरीन के हैं, और प्लस जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। ये तीन टॉपिक को आप अच्छे से याद रखें, बाकी जो है उसको टच एंड गो वाली बात होगी, लेकिन इनको थोड़ा हम जो है तो डिटेल में पढ़ें। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। इसके बाद में जब हमारे को दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ, अब हमारे किस पर आ गया, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। जिसकी तारीफ हमने ये कहा कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह एक हेलोजन जो है दाखिल करने पे
जो मरकबात हासिल होते हैं उन्हें मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ये हमारे को जो है तो पढ़ना है। इसमें 6 किस्में जो है तो हमारे को दिया हुआ है, जिसमें पहला है हेलो अल्केन, दूसरा है अलाइलिक डेरिवेटिव, इसको आप अल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा है विनिलिक डेरिवेटिव, ठीक है। चौथा है बेंजीलिक डेरिवेटिव, ठीक है। पांचवा और छठा आगे होता है। तो पहले हेलोजन, तो हेलोजन जैसा नाम से जाहिर होता है कि अल्केन से आपको एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह एक हेलोजन जो है दाखिल करना है। तो जो मरकबात हासिल होंगे उन्हें हम हेलो अल्केन कहेंगे। मसलन CH4 ये था मीथेन, इससे आपने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह एक हाइड्रोजन जो दाखिल करे, ये मरकब कहलाएगा आपका हेलो अल्केन, या इसको दूसरा नाम जो दिया जाता है अल्कीन हैलाइड। हैलाइड हाइड्रोजन को कहा जाता है और अल्कीन हमने पढ़ा है 11वीं में कि अगर अल्कीन से एक हाइड्रोजन कम किया जाए तो उसे हम अल्किल ग्रुप कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अल्किल हैलाइड, इसको आप अल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। अलाइलिक डेरिवेटिव, ये कौन से मरकबात हैं? तो हमने पढ़ा है 11वीं में कि ऐसा कार्बन जो बराह रास्त दोहरी बंदिश से जुड़े कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो बराह रास्त दोहरी बंदिश से जुड़े कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम अलाइल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाइल कार्बन कहते हैं। दूसरी तरफ ऐसा कार्बन जो बराह रास्त विनिल कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो बराह रास्त विनिल कार्बन से जुड़ा हो, जैसा आप इसको देखो, ये कार्बन जो है ये बराह रास्त इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन बराह रास्त डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन हुआ अलाइल कार्बन, ठीक है। तो अब हमारे को जो पढ़ना है दूसरा अलाइलिक डेरिवेटिव, इसकी तारीफ क्या होगी? ये हमारे अलाइल कंपाउंड। तो आप ये कहेंगे कि अलाइल मुरक्कबात से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह एक हाइड्रोजन जो है दाखिल करने पे जो मुरक्कबात हासिल होते हैं उन्हें अलाइलिक डेरिवेटिव कहते हैं। पहले था CH3 और अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूँ मतलब CH2 और उसकी जगह जो दूँ एक हाइड्रोजन, ये हो जाएगा अलाइलिक डेरिवेटिव, ठीक है। तीसरी टाइप हमारे को दिया हुआ है विनिलिक डेरिवेटिव या विनाइल डेरिवेटिव हासिल भी आप इसको जो कह सकते हैं, आपको जो आसान है। जैसा यहाँ हमने तारीफ करा, ऐसा कार्बन जो बराह रास्त विनिल कार्बन से जुड़ा हो, मतलब ये हमारा विनिल कार्बन था अलाइल की बिना, फिर विनिल कार्बन की तारीफ क्या होगी? ऐसा कार्बन जो बराह रास्त दोहरी बंदिश से जुड़ा हो, जो दोहरी बंदिश से जुड़ा हो, बराह रास्त डायरेक्ट दोहरी बंदिश से जुड़ा हो, मसलन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी विनिल कार्बन, ये भी विनिल कार्बन, क्योंकि ये दोनों कार्बन इससे जुड़े हुए हैं, डबल बंदिश से जुड़े हुए। तो फिर विनिलिक डेरिवेटिव कौन से होंगे? ऐसे मुरक्कबात या विनिलिक मुरक्कबात से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह एक हाइड्रोजन जो है दाखिल करने पर जो मुरक्कबात हासिल होते हैं उन्हें विनिलिक डेरिवेटिव कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा है विनिल कार्बन, ये हमारा है विनिल कार्बन, तो फर्क नहीं पड़ता, एक हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ जोड़ेंगे यहाँ पे। ये जो हाइड्रोजन है ये जुड़ा हुआ है बराह रास्त विनिल कार्बन से, इसलिए ये मुरक्कब होगा विनिलिक, ठीक है। तीसरा, चौथा जो हमारे को दिया हुआ है वो है बेंजीलिक डेरिवेटिव। तो आपको याद होगा एक होता है बेंजील कार्बन, इसकी बिना पे आपको समझ में आ जाए। बेंजील कार्बन हमने कहा ऐसा कार्बन जो बराह रास्त बेंजीन हल्के से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो बराह रास्त बेंजीन हल्के से
जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं बेंजीन कार्बन। जैसे ये हमारा बेंजीन होगा और ये है वो कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये हमारा है वो कार्बन, ये कार्बन है बेंजीन का। फिर बेंजीनिक डेरिवेटिव कौन से होंगे, तो आप कहेंगे बेंजीन मुरक्कबात से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह एक हाइड्रोजन जोड़ा दाखिल करने पे जो मुरक्कबात हासिल होते हैं उन्हें बेंजीनिक डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब CH3 था और मैंने कर दिया CH2 और उससे जोड़ दिया मतलब आयोडीन, तो ये जो मुरक्कब हुआ ये हुआ बेंजीनिक डेरिवेटिव। ठीक है, ये है 4 टाइप, 6 टाइप हमने कहा टोटल ऐसे, ये होगा 4। 5वीं टाइप की अगर बात की जाए वो भी बहुत आसान है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। 5वीं टाइप है हेलो अल्काइल और 6ठी टाइप है हेलो अरीन। अभी तो नाम भी है, नाम भी है हेलो अल्काइल। अल्काइल मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एकदम सिंपल। अल्काइल से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह एक हाइड्रोजन जो है दाखिल करने पे जो मुरक्कबात हासिल होते हैं उन्हें हेलो अल्काइल कहते हैं। फिर हेलो अरीन क्या होगा, अरीन से, अरीन मतलब अरीन कहा जाता है बेंजीन हल्के को या एरोमेटिक। ठीक है, बेंजीन हल्के से ये हमारा है बेंजीन हल्का जिसको हम कहते हैं अरीन, या इसका एक और नाम है फिन, और फिन भी कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अरीन से यानी एरोमेटिक हल्के से, यानी यहाँ से ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है हाइड्रोजन C6H2, ये है इसका आमदा। तो आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह एक हाइड्रोजन जो है जोड़ देना है, जो मुरक्कबात हासिल होंगे उसे आप कहेंगे हेलो अरीन। ठीक है, तो ये 6 तो किसमें थी, जिसको हम मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव की किसमें कहते हो आप, या उनकी क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जो हमने भी पढ़ा है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन आसान थी। दूसरा टॉपिक है हमारे दिया हुआ है इसमें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर निज़ामे तस्मीया, निज़ामे तस्मीया नाम देने का उसूल, निज़ाम जो सिस्टम होता है। दो हमारे पास में सिस्टम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम आम नाम और एक होता है IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कि कोई भी इंसान है उसके दो नाम होते हैं, एक होता है आमतौर पर हमारे घर का नाम जो कि होता है आमतौर पे, और एक होता है हमारा स्कूल का नाम। स्कूल का नाम हमारे हर जगह उसी नाम से जाना जाता है, तो इसी मुरक्कबात को IUPAC नाम से दुनिया में इंटरनेशनल मतलब बैनुल अक़वामी है, तो बैनुल अक़वामी तौर पर ये नाम से जो है ज़्यादातर मुरक्कबात को जाना जाता है या बोला जाता है। तो इसके हम कुछ आसान तरीके से कर उसूल पढ़ लेंगे, फिर आपको वो क्या लगेगा, आसान लगेगा। मैं एक ज़ाब्ता लिखता हुआ सभी उसूल उतना डिटेल में अगर बोलते हैं हम तो थोड़ा ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं एक ज़ाब्ते की शक्ल में लिखते हैं। ज़ाब्ते से क्या होगा, ज़ाब्ते से याद रखना के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। तो कॉमन नेम में अगर बात की जाए तो इसको देखो मैं आसान लिख रहा हूँ, N अल्कीन हैलाइड। हैलाइड मतलब अगर फ्लोरीन है तो क्लोराइड, अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। और क्यों तो आप जानते ही हैं, ये N मैंने यहाँ क्यों लिखा, N यहाँ पर लिखा हो, N को आमतौर पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो ग्रुप से डिनोट करते हैं, यहाँ इसको नॉर्मल ना लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ज़ाब्ता है, ज़ाब्ते में कुछ बातें हमारे को फर्ज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या फर्ज किया, N को मैंने फर्ज किया है यहाँ पर N बराबर हो सकता है अल्फा या और आसानी से N मतलब हो सकता है N, ये N मतलब है नॉर्मल,
या n बराबर हो सकता है, या n की जगह हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं आइसो, हम ले सकते हैं नियो, या फिर उसके क्या अगर ब्रांच है भी, यानी हो सकता है अल्कीन ग्रुप के अंदर और ब्रांचेज जो जुड़ी हुई हो, तो फिर n की जगह हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और इस तरह से जो है क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल जो है तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको ये n को यूज़ करने के लिए नेचर ऑफ अल्कीन को देखना पड़ेगा। इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगी। या नहीं भी अगर बोले, सिर्फ अगर मैं रूल इतना भी बता दूँ कि अल्कीन हैलाइड से नाम दिया जाता है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। IUPAC नेम में क्या होता है, IUPAC नेम के लिए हमने एक जाब्ता बनाया है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, वो यहाँ पर आएगा, यानी n, उसके बाद में है हेलो, हेलो फॉर्म जो होते हैं हेलोजन के, जैसा क्लोरीन है तो क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आई, ये ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लिखते एन, एन मतलब फिर नंबर, फिर है ब्रांच नेम, अगर है तो फिर उसके बाद पेरेंट अल्कीन, जो भी पेरेंट अल्कीन रहेगा। अब ये रूल को आप कंसिडर कैसा करें, कंसिडर ये करना है कि आपके कंपाउंड में जहाँ भी हेलोजन जो है जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का नंबर आपको शुरू में लिखना है, ठीक है, उसका नंबर लिखना है, फिर उसका हेलो फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद अगर ब्रांच है उसमें, ब्रांच का नंबर एक भी हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, जितने हैं आपके पास में। एक रूल आपको भी पता होगा कि अगर दो है, तीन है, तो फिर हम डाई ट्राई का इस्तेमाल करके, एक जैसी अगर अलग अलग है तो फिर अल्फाबेट के हिसाब से यूज़ करते हैं। मेरा कहना ये है कि आप इस ज़ाब्ते को ईजी करें, ना कि उसको हार्ड करें कि भाई ये आया तो फिर क्या, ये आया तो क्या, ये आया तो क्या। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप हेलोजन का जिक्र करें, जितने भी है, हो सकता दो, हो सकता तीन हो, उनके नंबर अल्फाबेट, या अगर एक जैसे है तो डाई ट्राई का इस्तेमाल करें। फिर दो नंबर पे आपको ब्रांच का जिक्र करना है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, जितने भी हो, सब ब्रांचेस का एक जैसी है तो फिर डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करें, अलग अलग है तो फिर अल्फाबेट का यूज़ करें, और लास्ट में जो है तो पेरेंट अल्फा। आप ये ज़ाब्ते को अगर याद कर लेते हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको आसान जाएगा IUPAC या फिर नोमेनक्लेचर नाम लिखना। जैसे फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दो-तीन मिसाल देता हूँ, मिसालों से शायद आपको समझ में आ जाए। एक क्या होता है, ठीक है, मिसालें ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 बॉन्ड CH। अब अगर मेरे को इसका आम नाम लिखना है तो देखो क्या है हमारा N, यानी हमने कहा नॉर्मल आइसो वो तो कंडीशन में आता नहीं है आमतौर पे, या दो तीन दूसरा नाम लिख देता हूँ यहाँ से एक साथ CH3 बॉन्ड Cl, C2H5 बॉन्ड Br, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड I, या CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड I और CH। ठीक है, ये मैंने मिसालें यहाँ पर जो है लिखा हूँ, उम्मीद है नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को आम नाम लिखना है, सिंपल क्या बोला हमने, एन अल्किल हैलाइड। अब ये तो एक ही कार्बन है, इसमें तो नॉर्मल का आइसो का सवाल ही नहीं आता। फिर आप इसका नाम क्या लिखेंगे, आप नाम लिखेंगे एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप यानी मिथिल, और हैलाइड मतलब क्लोरीन। अभी हमने बताया क्लोरीन का होता है क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। ठीक है, IUPAC निकाल, हमने क्या बोला, एन हेलो। अब एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तो एक ही कार्बन है, एक दो कार्बन में तो मसला नहीं रहता। ठीक है, तो उसको हम करेंगे इग्नोर। फिर आ गया हेलो, हेलो फॉर्म क्या है इसमें, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है, अभी हमने कहा क्लोरीन, एन ब्रांच नहीं है ब्रांच, स्किप कर दो, छोड़ दो। फिर लास्ट में पैरेनल, पैरेनल के लिए यहाँ पर आप ये कंफ्यूज ना हो कि भाई हाइड्रोजन तो कम है, एक कार्बन है तो मीथेन होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन मैटर नहीं करती है, यहाँ क्वांटिटी ऑफ कार्बन मैटर करता है। जैसे एक कार्बन तो उसका पैरेनल होगा मीथेन,
ठीक है, यानी क्लोरोमिथिल ये होगा उसका नाम। इसकी बात करूँ मैं अगर, ये है इथिल, यानी इसका नाम होगा अल्किल ग्रुप इथिल, ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड, और IUPAC नाम होगा इसका, इसमें भी नॉर्मल है तो मतलब इसमें नंबर देने की जरूरत नहीं है, यानी ब्रोमो और 2 कार्बन है इसलिए इथिल ब्रोमो। चलो यहाँ से अब हमारा काम शुरू। अब N का हमारे को यहाँ यूज करना है। N मतलब मैंने भी बताया था आपको, N का मतलब नॉर्मल भी होता है, अगर सीधी चेन हो तो नॉर्मल। 2 नंबर पे अगर ब्रांच है तो फिर आइसो, 2 ब्रांच है तो 2 नंबर पे तो नियो, या अगर तीसरे चौथे नंबर के कार्बन पे है तो अल्फा बीटा का हम इस्तेमाल करते हैं। अल्फा कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम अल्फा कार्बन, फिर उसके बाद में बीटा, फिर डेल्टा, फिर ग्यामा, ग्यामा फिर डेल्टा, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कार्बन की जो चेन है वो है नॉर्मल स्ट्रेट सीधी है, ठीक है। तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं इनिशियल N, फिर उसके बाद अल्किल ग्रुप, अल्किल है 3 कार्बन यानी प्रोपिल, फिर उसके बाद है हमारा हैलाइड, हैलाइड है आयोडीन यानी आयोडाइड, ठीक है। अब देखो IUPAC नेम के अंदर यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, ये जो नंबर हम बोल रहे हैं ना, नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ ब्रांच नेम, ये आप कहाँ से लाएंगे? इसके लिए आपने बेसिक रूल पढ़ा होगा, लॉन्गेस्ट चेन लोएस्ट नंबर, गैरी में हमने भी डिटेल पढ़ा कि आपको तवील जंजीर का, लंबे जंजीर का इंतखाब करना है, नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करते वक्त या नंबर देते वक्त आपको जो हमारे टफाउली ग्रुप होते हैं, पर्सनल ग्रुप होते हैं, उनको कम से कम नंबर देना है। जैसे इसमें अगर नंबरिंग करूँगा 2 तरीकों से कर सकता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, ठीक, ये बेसिक रूल है, ये उसमें नहीं मिलेगा आपको कि भाई नंबरिंग कैसे कर रहे हैं आप, ये बेसिक है, ये हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें देखो आप आयोडीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, आपको इसका नंबर लिखना है कहीं, तो अब इसको मैंने इधर से नंबरिंग किया तो इसको आया 3 नंबर, इधर से नंबरिंग किया तो इसको आया 1 नंबर। लोएस्ट नंबर हम कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट है लोएस्ट नंबर, तवील जंजीर कम अदर, तो इधर से आ रहा है 1 नंबर, यानी इसको आपको नंबर देना पड़ेगा 1, यानी हेलोजन जो है आयोडीन ये जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 1 से, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 1। फिर उसके बाद में हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म किसका? आयोडीन का, आयोडीन का हेलोफॉर्म होता है आयोडीन। फिर ब्रांच, ब्रांच तो नहीं है, फिर पैरेनल, पैरेनल के लिए है प्रोपेन, मतलब नाम क्या हुआ उसका 1 आयोडो प्रोपेन, ये है इसका। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो आप, इसमें आपको और मजा आएगा। इसमें नंबरिंग किया मैंने 1 2 3, 1 2 3, आम नाम लिख दीजिए। चलो हमने क्या कहा, 2 नंबर पे अगर ब्रांच है या टफाउली ग्रुप है, यहाँ 2 नंबर पे इधर से 2 नंबर आ रहा, इधर से 2 नंबर आ रहा, यहाँ पर 2 नंबर पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको क्लोरीन कर देगा ताकि मिसाल हो जाए और आसान हो, ठीक है। 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे हाँ, तो फिर हम क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले, बेसिक है ये आइसो, हम जो कॉमन सिस्टम होता है उसमें आइसो यूज किया जाता है, तो आइसो। अब आइसो, फिर उसके बाद में क्या है हमारा, ये हो गया N का यूज जो हमने कर लिया इनिशियल, उसके बाद में अल्किल ग्रुप, तो आपको क्या करना है, अल्किल ग्रुप 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन यानी प्रोपिल, और फिर हैलाइड, हैलाइड मतलब क्लोरीन है इसलिए 2 कार्बन, नाम क्या हुआ फिर आइसोप्रोपिल क्लोराइड। IUPAC वही बात नंबर एक पे करती है, लोएस्ट नंबर इधर से भी 2 आ रहा, इधर से भी 2 आ रहा, यानी 2 क्लोरीन का फ्लोरो हेलोफॉर्म फ्लोरो, और फिर लास्ट में IUPAC में सॉरी पैरेन में प्रोपेन यानी 2 फ्लोरो प्रोपेन। चलो ये 4 मिसालें हुई, एक ब्रांच वाली मिसाल देते और खत्म करते हैं इसको। जैसे ये रूल को याद करें आप, याद रखें, याद नहीं क्या रखें, ठीक है। कुछ मिसालें दे रहा हूँ, 3-4 मिसालें दे रहा हूँ, जैसे CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड I बॉन्ड CH, ठीक है, ये हम मिसाल देंगे, आम नाम और IUPAC में। चलो इसका लिख लेते हैं। अब अल्फा बीटा, ठीक है, एक और चीज़ होती है, आप इसको जो N हमने कहा था ना, उसके अंदर आप N को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन की नोयत होती है कि आपका जो टफाउली ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है या
टर्शरी कार्बन से जुड़ा, तो उसकी बिना पर भी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या आइसो नियो एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब आपको जो आसान है दोनों ऑप्शन बताता हूँ ना, जो आसान है। पहले हमने जो नियो वाला देखा पहले उसकी बात करें। देखो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, इसको अगर ले तो ये भी हो जाएगा तीसरा। इधर से अगर करें तो 1 2 3, अगर ये चेन बनाएंगे ऐसी तो ये भी 3 और ये भी 3, सीधी चेन आसान होती है, समझ लेंगे। चलो इसमें मिटा देंगे ऐसी चेन, ऐसी ऐसी। चलो 2 नंबर पे क्या है, एक शाख है, एक हाइड्रोजन जो है, मतलब कि 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच है तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं नियो। ठीक है, फिर नियो हो गया हमारा, एन इस्तेमाल करेंगे। फिर अल्किल ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन वाला ग्रुप ब्यूटिल, और जो हैलाइड है वो है हमारा आयोडाइड, यानी नाम हो गया नियो ब्यूटिल आयोडाइड। एक ये बता देते हैं। फिर हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, ये कार्बन 1 2 3 बराबर 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये हुआ टर्शरी, यानी इसको आप नाम एक और दे सकते हैं टर्शरी अल्किल ग्रुप है, एन का मतलब टर्शरी लिए 4 कार्बन इसलिए ब्यूटिल आयोडाइड। ये चेन ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आमना कोई मसला नहीं। आईयूपीएसी नाम जनरली एक ही होता है। ठीक है, चलो आईयूपीएसी नाम जो चेन बना लिया हमने, पहले हमने क्या था एन मतलब नंबर ऑफ हेलोजन जुड़ा, ये हेलोजन ये जुड़ा हुआ है 2 नंबर, इसलिए 2 हेलो फॉर्म आयोडीन है इसलिए आयोडो। फिर है ब्रांच, इसमें ब्रांच मौजूद है 2 नंबर पे 2, फिर ब्रांच मिथिल, और फिर है पैरेंट अल्किल 1 2 3 कार्बन, यानी ये प्रोप सिंपल, और 2 आयोडो 2 मिथिल प्रोप, ये होता है एक नाम इसका। ठीक है, एक एरोमेटिक वाली बात कर लेते, नहीं पहले डबल बॉन्ड वाली बात करते। जैसे एक ये ले लेते, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। चलो इसका नाम तो हमने पहले कहा, इसका नाम हमारे को पता है विनिल क्लोराइड। अभी हम विनिल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, इसका नाम है अलाइन ब्रोमो आम्ल। ठीक है, इसका मतलब आसान एकदम, जो आसान है पहले वो ये तो बयान करते हैं। चलो आईयूपीएसी नेम ये खा गया। अब आप बोलेंगे सर आपने तो पैरेंट अल्किल कहा, बिल्कुल, लेकिन आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी ख्याल रखना है। अल्केन जो हम आमतौर पर हेट्रोकार्बन बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने अल्केन कहा क्योंकि ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो अल्केन पर ही मबनी होते हैं। तो अब अगर अल्किन आ जाए, मसलन मैं कहना चाह रहा हूँ डबल बॉन्ड है, तो फिर आपको एन जो पहचान है अल्किन की, उसमें से एन की जगह इन लिखना पड़ेगा और डबल बॉन्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि भाई रूल तो अपने सादे वाला होता है, रूल सिंपल ही बताया, उसमें आपको ये सब चीज़ें जो है तो ऐड करते चलना है। असल में इसको कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप किस तरह से जो है तो ज़ाब्ते का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलो इसमें नंबरिंग करते हैं, उसको 1 2, तो आप बोले सर 2 को तो नंबरिंग करते ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चलो नहीं भी करेंगे चलेगा, जुड़े नहीं डबल बॉन्ड के कोई मसला नहीं आएगा मसला। ठीक है, तो इसको हमेशा एक ही कंसिडर करेंगे कि मुझे जुड़ा हुआ है, तो फिर ये हो गया, नहीं भी लिखा आप मुझे चलेगा क्लोरो, नहीं भी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि 2 ही है, यहाँ के वहाँ पे ये एक हो जाएगा, यहाँ पे ये एक हो जाएगा, इसलिए ना लिख दिए तो कोई बात नहीं लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद में 2 कार्बन, अब अल्केन 2 कार्बन वाला अल्केन होता है, तो यहाँ लिखा होगा ना इथेन, यहाँ इथेन है क्या नहीं डबल बॉन्ड है, तो आपको बस चेंज करना पड़ेगा, बाकी जैसे क्लोरो इथेन। ठीक है, चलो आगे इसका नाम, हाँ यहाँ पर खास बात है, यहाँ आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 1 2 3। चलो हेलोजन कम से कम नंबर आना हमने, इधर से नंबरिंग अगर करता हूँ मैं तो 1 2 3 आए, इधर से करता हूँ 1 2 3 यानी 1 आया, तो ये आसान है, यानी पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, इसलिए 1 ब्रोमो। फिर 3 है हमारे, क्या है 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, यानी जो यहाँ में करके रखा हुआ
प्रोपेन होता है, लेकिन यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम प्रोपीन। लेकिन आपको एक और बात ख्याल रखना है, ये डबल बॉन्ड का मुकाम चेंज भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अगर यहाँ रही तो एक नंबर, यहाँ रही तो ये आ जाएगा 2 नंबर। तो आपको नंबरिंग का भी ख्याल रखना है, यानी इनसे पहले आपको डबल बॉन्ड के मुकाम का भी जिक्र करना है। जैसे देखो 3 कार्बन है, इसलिए प्रो, डबल बॉन्ड कहाँ पर है 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में, तो इस नंबर लेते हैं इसलिए 2 और लास्ट में 3, जिसका नाम हुआ 1 ब्रोमो प्रो 2। ठीक है, तो ये आप आसानी से जो है तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आखिरी मिसाल फिर खत्म करते हैं। हार्ड वाली के लिए हमने, अब आप बुक में से आसान वाली मिसालें भी जो है तो कर सकते हैं। मैं हार्ड वाली मिसाल देता हूँ थोड़ा। हाँ, बेंजील क्लोराइड, अभी तो बेंजीन पड़ा, आमना चलता है क्यों मतलब है ना। चलो आईपीसी ना, अब आप बोलेंगे इसका ये तो एरोमेटिक वाला निकल में, एरोमेटिक नहीं, ये जो हेलोजन है ये एलिफेटिक से जुड़ा हुआ है, CH2 बेंजीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये हो गई हमारी ब्रांच, ये ब्रांच है। लेकिन रूल क्या कहता, पहले हेलो फॉर्म यानी हेलोजन का नंबर, तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी, कि कार्बन तो नंबर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे क्या हेलो फॉर्म यानी क्लो, तो ब्रांच का नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी, एक नंबर से जुड़ा हुआ है, एक तो आमतौर पर लिखते नहीं, तो क्लोरो फिनील, फिनील क्यों, C6H6 बेंजीन और उसका C6H वो होता है फिनील, ये हो गया फिनील। और फिर एनाल्किन क्या है हमारा मीथेन, यानी क्लोरोफिनील मीथेन, ये नाम जो है इसको दे सकते। ठीक है, तो ये हमारा 2 टॉपिक थे जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पहले हेलोजन डेरिवेटिव, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, जिसमें 6 किस्में हमने पढ़ा, और फिर उसके बाद निकालने तस्वीर। आपको एक होमवर्क ये करना है कि हमारी जो बोर्ड की बुक है नहीं, उसमें आपको PDF भेजी गई है, उसमें जितनी एक्सरसाइज में IUPAC निकालनी या नेम की या नोमेनक्लेचर की, वो आपको सॉल्व करनी है और आपको बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।